हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवीज लाइफ टूर में। तो कल इंडिया गेट देखने के बाद आज हम लोग आ गए हैं आगरा ताजमहल देखने। ताजमहल के बारे में तो सबको पता ही 7 अजूबों में से एक है, तो चलो देखते हैं आज हम भी क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो हमने यहाँ का टिकट ले लिया है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ का टिकट ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है, आप जैसे भी चाहें बुक करा सकते हैं। तो टिकट लेने के बाद हम चल दिए हैं आगे और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइन है और अभी बहुत दूर तक हमें ऐसे चलना है। तो अभी दोपहर का टाइम है, लगभग 12 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। पर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो उस लाइन को पार करके हम लोग आ गए हैं इस तरफ। तो यहाँ पे ना जो लाइन लगी हुई थी वो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए थी, मतलब हमें पर्स वगैरह चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा सामान है तो वो वहीं पे रखवा देते हैं। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूप है, मतलब खड़े नहीं रहा जा रहा कि कितनी जल्दी छाँव मिले, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अब यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है यही इसका मेन गेट है, मतलब कि स्टार्टिंग में यही आपको मिलेगा। अब यहीं से हम अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से अंदर जाते समय कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं और बगल वाली लाइन से लोग बाहर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ही एग्जिट है। और बगल में जो आपको रेड कलर की दीवारें दिख रही हैं, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कहा जाता है कि पहले यहाँ पे मीना बाजार लगती थी। तो उस गेट को पार करके और मीना बाजार वाली जो लाइन थी उसको पार करके हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। और यहाँ लास्ट में जो चारों तरफ आपको दीवारें दिख रही हैं ना, यहाँ पे ना रूम्स बनाए गए हैं वर्कर्स के लिए। जब ये ताजमहल बन रहा था तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनके लिए शाहजहां ने ये रूम बनवाया था। ये देखिए सामने आपको दिख रहा है। तो थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद सामने ये दरवाज़ा दिखता है, इसका नाम है शाही दरवाज़ा। यहीं से मेन एंट्री होती है। तो यहाँ पे एंटर होने के लिए 4 गेट है, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, साउथ गेट और ये है रॉयल गेट। इसी को शाही दरवाज़ा कहते हैं। और ना इस गेट के ऊपर 22 डोम बने हुए हैं, क्योंकि ना ताजमहल 22 साल में बनके तैयार हुआ था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या पहना है। तो मुझे ना बहुत शौक था कि जब मैं कभी ताजमहल देखने जाऊँगी तो उसी के अकॉर्डिंग आउटफिट पहनूंगी। तो मैंने ना आज फुल स्लीव का ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना, वो भी बहुत सुंदर सा, और उस पर मैंने ये रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। तो अब हम आ गए हैं उस रॉयल गेट की तरफ। तो यहाँ से ही ना ताजमहल दिखने लगता है। और आपने देखा होगा कई लोग यहाँ पे फोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं, यहीं से खिंचवाते हैं तो फिर पूरा ताजमहल आ जाता है। पर ना आज बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वो फ़ोटो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए, मैं आपको पूरा अंदर से दिखाती हूँ कि कैसा है ये। इतनी धूप में आने के बाद ना यहाँ पे अब थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि ऊपर से सारा कवर है। और अब मैं आपको यहाँ से ताजमहल दिखाती हूँ। यहाँ से ताजमहल पूरा क्लियर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो अब उस गेट को पार करके हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे, और ये देखिए सामने ताजमहल। तो यहाँ से ना मैं पूरा आपको नज़ारा दिखाऊंगी चारों तरफ क्या बना हुआ है। ताजमहल का जो एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब कितना दूर है ताजमहल और हम लोग कहाँ से एंटर हुए थे। यहाँ से भी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही पूरा ताजमहल आ जाता है। पर आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ताजमहल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि उनकी पत्नी की कब्र किसी स्वर्ग जैसी जगह पे हो, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए ये बनवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताजमहल 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। तो ये 1631 में बनना शुरू हुआ था और 1648 में सिर्फ ताजमहल बन पाया था। और ये जो पूरा सारा कुछ बना हुआ है ये बना था 1653 तक। तो इस तरह से ताजमहल जो है वो 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि यहाँ पे जो बगल में आपको फाउंटेन्स दिख रहे हैं और पार्क दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 16 पार्क बने हुए हैं और 53 जो है फाउंटेन्स बने हुए हैं। भी इसलिए क्योंकि ये 1653 में बनकर तैयार हुआ था। तो अब मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। तो फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद, बहुत सारी रील्स बनाने के बाद हम चल दिए हैं थोड़ा सा आगे। तो ये देखिए, उस गेट से हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे फोटो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे बेंच भी बनाई गई है कि बैठ के आप फोटो खिंचवा सकते हो, जिससे ताजमहल पूरा आपके पीछे आ जाएगा। और ये देखिए, सब लोग थक के बैठ चुके हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, चलने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सोचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो अब हम चलते चलते ताजमहल के थोड़ा सा और पास आ चुके हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ताजमहल सिर्फ नीचे से देखना है, मतलब कब्र अंदर जाके देखनी है बस उतना ही, तो आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। और अगर ऊपर जाना है ताजमहल के अंदर तो आपको उसके लिए 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। फिलहाल हमें ऊपर नहीं जाना है, बस हम ताजमहल को नीचे से ही देखेंगे। तो यहाँ तक का टिकट 50 रुपये ही है। तो 8-10 सीढ़ियाँ चढ़ के ना हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आ गए हैं ताजमहल के और पास। तो यहाँ पे ना ताजमहल तक जाने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए एक कवर मिलता है, जो कि पैर में आपको लगाना पड़ता है।
तो ये कवर आपको फुटवेयर के ऊपर से ही पहनना होता है, निकालना नहीं होता है कुछ भी। यहाँ पे ये कवर यूज एंड थ्रो वाले भी मिलते हैं और यहाँ पे कपड़े का भी मिलता है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप बाहर से खरीद भी सकते हैं 10-15 रुपये का, और नहीं तो यहाँ पे फ्री में मिलता है कपड़े का। तो हमने अपने पैर में वो कवर पहन लिए है, अब हम चलते हैं आगे। तो आप यहाँ से ताजमहल का नज़ारा देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बड़ा बना हुआ है ये। तो ये देखिए, यही है मेन गेट ताजमहल के अंदर जाने का, पर यहाँ पे जाने के लिए हमें पूरा घूम के आना पड़ेगा। और सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से ताजमहल के दोनों तरफ बना हुआ है। तो एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मेहमान खाना है। और ताजमहल को बनाने में जो ये सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है, ये मंगवाया गया था राजस्थान से। और जो भी लाल कलर के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो लाल पत्थर मंगवाया गया था, वो फतेहपुर सिकरी से। और जैसा कि आपको पता है कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो वो क्यों है, जब आप यहाँ पे खुद आओगे तब पता चलेगा कि कितना बढ़िया और कितना बारीकी से ये सब बना हुआ है। तो ये देखिए, चलते चलते हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे इसका मेन गेट है, जहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ है। तो बस मोबाइल या कैमरा हम यहीं तक यूज कर सकते हैं, इसके आगे हम फोटो नहीं खींच सकते हैं। तो आप सबके पैर में देख सकते हैं, सबने ही कवर पहना हुआ है। तो ताजमहल के अंदर जाने के बाद हम दूसरे गेट से बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए, इस तरफ भी इसी तरह से बना हुआ है जैसे कि आगे बना हुआ था। दोनों ही तरफ से ताजमहल देखने में सेम लगता है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको ताजमहल के पीछे का साइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पीछे यमुना नदी है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो जैसा कि आगे की साइड जो है धूप सामने से आ रही थी, तो वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत धूप लग रही थी। पर ये पीछे का साइड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी छाँव है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर चारों कोनों पर जो ये 4 मीनारें बनाई गई हैं, ये ना बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाकर बनाई गई हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर कभी भूकंप वगैरह आए तो ये मीनारें ताजमहल पर ना गिरे, बाहर की तरफ गिरें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यमुना नदी। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के एकदम किनारे ही बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे कितनी जगह बची हुई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ताजमहल पर जो भी डिजाइन्स बनी हुई हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे उर्दू में जैसे कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन की तरह ही बना हुआ है। तो ये सब जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ बना है, ये मार्बल्स को, स्टोन्स को काट कर बनाया गया है, ऐसे कुछ पेंट नहीं किया गया है। और यही सब डिज़ाइंस और जो भी लिखा हुआ है ना, ये चांदनी रात में चमकता है, जो कि मार्बल से बना हुआ स्टोन को काट के बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि रात में यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया होता होगा। पर यहाँ पे 6 बजे के बाद आना अलाउ नहीं है। तो अब मैं आपको डिज़ाइंस पास से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अलग अलग कलर की पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये कोई कलर नहीं किया गया, पेंट नहीं किया गया है, इसे काट के, पत्थरों को काट के बनाया गया है, लगाया गया है। इसकी बारीकी देखकर ही आप समझ सकते होंगे इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और कितने अच्छे कलाकार तब रहे होंगे। तो चलते चलते अब हम आ गए हैं ताजमहल के बगल के साइड। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा बना हुआ है। वैसे तो ये चारों तरफ से एक जैसा ही बना हुआ है, पर यहाँ पे चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ नहीं है, जो कि आगे की साइड और पीछे की साइड बनी हुई थी। मैं ना यहाँ पे यही देख रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर अपने आँख के सामने। हाँ, बिल्डिंग्स वगैरह देखी थी जो कि ईंट से बनी होती, पर इतने बड़े बड़े पत्थरों से, ऐसी चीज़ों से इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो मैंने आपको पूरा ताजमहल दिखा दिया, चारों तरफ से दिखा दिया कि कहाँ पे क्या बना हुआ है और कैसा बना हुआ है। हाँ, कब्र तक हम लोग नहीं गए, वैसे वहाँ फ़ोटो अलाउ भी नहीं थी, पर वहाँ पे रियल कब्र है भी नहीं, वो अंदर है। तो अब हम लोग आ गए हैं एग्जिट की तरफ, यहाँ से बाहर निकलना है, फिर यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं आगरा फोर्ट। तो ताजमहल देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब आगरा फोर्ट देखने। तो सामने जो आपको दिख रहा है वही है आगरे का किला। तो देखने में तो ये लाल किले की तरह ही दिख रहा है, जैसे बाहर वो दिख रहा था वैसे ये भी है, पर देखते हैं अंदर क्या होता है। वैसे किला है तो फिर किले जैसा ही होगा। इस किले की बाहर की जो दीवार है वो 40 फीट ऊंची है, और जो बड़ी दीवार आपको दिख रही है अंदर की तरफ वो 70 फीट ऊंची है। तो यहाँ से इसका मेन गेट है, जहाँ से हम एंटर करेंगे। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ का टिकट जो है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ का टिकट आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर टिकट विंडो है, वहाँ से आप ले सकते हैं। पर यहाँ भी आप अंदर कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते, सब कुछ आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। बस फ़ोन और कैमरा ले जा सकते हैं, ट्राइपॉड वगैरह नहीं ले जा सकते। तो इस किले में जाने के लिए 3 गेट है, आर्मी गेट, वाटर गेट और अमर सिंह गेट। तो हम लोग जाएंगे अमर सिंह गेट से, क्योंकि बाकी जो दोनों गेट है वो पब्लिक के लिए नहीं है। तो ये देखिए, मेन गेट से एंटर होके हम अंदर किले के आ चुके हैं। तो मैं आपको चारों तरफ की दीवार दिखाती हूँ, कितनी ऊंची और कितनी बड़ी है। ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, इसमें कोई ईंट नहीं है। और सामने जो आपको गेट दिख रहा है मैं भी आपको दिखाती हूँ, यही है अमर सिंह गेट। यहाँ से ही हम अंदर जाएंगे।
अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 2 से 3 बज रहे होंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि इतनी कड़क धूप और गर्मी, ऊपर से किले में घूमना जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी पेड़ पौधे अभी तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो गेट दिख रहा है सामने, यही है अमर सिंह गेट और बगल में यहाँ पे लिखा भी हुआ है अमर सिंह गेट और यहाँ पे ना सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो ये देखिए मेन गेट को पार करके हम आ चुके हैं अब अंदर। तो मैं अब आपको किले का अंदर से नज़ारा दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या चीज़ बनी है। तो बगल में जो आपको लॉन दिख रहा है और उसके पीछे जो छोटे छोटे कमरे टाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे ना सैनिक लोग खड़े होते थे, मतलब राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो खड़े होते थे। और ऊपर जो आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही है सामने, वहाँ पे लेडीज डांस करती थी, वो उनके लिए बनाया गया था और ऊपर से देखती भी थी। यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छी लगी कि मतलब थोड़े पेड़ वगैरह हैं, इन्हें देख के सुकून मिल रहा है इतनी भयंकर गर्मी में। और ये देखिए यहाँ पे दूसरा गेट आ गया है। तो वैसे यहाँ पे 3 गेट हैं, तो ये तीनों गेट सीधे नहीं बनाए गए हैं, जिग स्टाइल में बनाए गए हैं, वो भी सिक्योरिटी पर्पज से। तो दूसरा गेट पार करने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है और आपको सामने ढलान दिख रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि दुश्मन आए तो यहाँ से लोग पत्थर फेंक सके ऊपर से। और यहाँ की जो ज़मीन है ना, ये इसलिए बनाई गई है इस तरह से जिससे ये घोड़े आराम से इस पर चल सके। और बगल में जो आपको दीवार दिख रही है, इसमें छेद दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब कोई दुश्मन आते थे ना, तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल फेंका जाता था। यहाँ हम आ चुके हैं तीसरे गेट तक। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा आगरा का फोर्ट है, ये 94 एकड़ में बना हुआ है, पर 25% ही हम सिर्फ देख सकते हैं, मतलब पब्लिक देख सकती है, 75% नहीं देख सकते, वो पूरा सिर्फ आर्मी ही कवर करती है। और इस 25% में भी ना आज यहाँ पे कई चीज़ें बंद है, मतलब वो पब्लिक के लिए आज नहीं है, कुछ हो सकता है काम हो रहा हो इसलिए बंद है। तो हम आधी चीज़ें ही देख पाएंगे, जैसे कि दीवाने खास, और फिर जहाँ पे शाहजहाँ को बंद करके रखा था औरंगजेब ने, वो चीज़ें भी हम नहीं देख पाएंगे। और वो जगह भी नहीं देख पाएंगे जहाँ शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे। सामने जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा था, उसे कहते हैं दीवाने आम, जहाँ पे राजा का जो है वो दरबार लगता था। वहाँ पे आम पब्लिक आ सकती थी और वो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। और एक बात मैं आपको आगरा फोर्ट के बारे में बता दूं, इसे बनवाना शुरू किया था अकबर ने और ये बनके ख़त्म हुआ था औरंगजेब के ज़माने में, मतलब कि 4 जनरेशन के बाद ये बनकर तैयार हुआ था। इसे बनने में 95 साल लगे थे, मतलब ये शुरू हुआ था 1565 में और ये बनकर तैयार हुआ था 1660 में। तो बगल में और सामने जो आपको दीवार दिख रही है, इसी के पीछे बाकी का 75% एरिया है जहाँ पे पब्लिक नहीं जा सकती है, सिर्फ आर्मी जा सकती है। और ये आगरे का किला जो कि 94 एकड़ में बना हुआ है ना, इसके चारों तरफ 2 टैंक बने हुए हैं जो कि अब तो सूख गया है, पर पहले के ज़माने में इसमें एक में पानी भरते थे और एक जो है सूखा रहता था जिसमें जंगली जानवर रहते थे। और जो पानी वाला था उसमें मगरमच्छ वगैरह रहते थे। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाया गया था कि कोई बाहर से आ ना सके। तो आपने देखा कि जो पहले के राजा होते थे, मतलब कितना सोच समझ के एक एक चीज़ बनाते थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाई गई है। और पहले के कलाकार भी कितने अच्छे थे। और ये पूरा किला किसी ईंट से नहीं बना हुआ है, सारा ही बड़े बड़े पत्थरों से बना गया है या पत्थरों को काट के नक्काशी की गई है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं दीवाने आम की तरफ, जहाँ पे राजा का दरबार लगता था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले के ज़माने में राज दरबार कैसे हुआ करते थे। तो जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस ऐसे ही होते थे। आपको यहाँ पे कई सारे पिलर्स दिख रहे होंगे, जितने पिलर्स बने हैं सब एक लाइन में बने हुए हैं। पर अगर आप यहाँ से दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि आगे जाके वो नज़दीक आता जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब एक जैसी दूरी पर ही बना हुआ है। और यहाँ बीच में एक राजगद्दी बनी हुई है जो कि पहले के ज़माने में सोने की हुआ करती थी। यही वो राज दरबार है जहाँ पे पब्लिक आराम से आ सकती थी, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती थी और राजा यहाँ पे बैठ के उनकी सॉल्यूशन देते थे। और यहाँ पे आपको जो चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें दिखेंगी ना, यहाँ पे पहले सैनिक रहते थे, वो भी सिक्योरिटी के लिए। और पहले तो गन थी नहीं, तो वो लोग धनुष बाण लेके खड़े रहते थे वहाँ पे ऊपर। तो आपने देखा ये पूरा आगरे का किला कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब हमने 25% भी नहीं देखा। 25% जो पब्लिक देख सकती है उसका आधा ही हमने देखा, तो इतना बड़ा है। हाँ, पर धूप है ना, इससे थोड़ा चलने में हमें दिक्कत हो रही है। अगर ये शाम होती, छाँव होता ना, तो थोड़ा अच्छा लगता देखने में। तो ये सुंदर सा किला देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो सामने जो आपको गेट दिख रहा है, वहीं से एग्जिट है, वहीं से हमें बाहर जाना है। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं जहाँ से हम अंदर गए थे। मैंने आपको मेन गेट दिखाया था और अब मैं आपको वो टैंक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी में पहले पानी भर के रखते थे, जिसमें मगरमच्छ वगैरह रखते थे, जिससे कि बाहर से कोई आ ना सके। और बाहर उसके सूखा रहता था जहाँ पे जंगली जानवर रहते थे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नई नई जानकारी मिलेगी जो कि बहुत पुरानी है, मतलब इतिहास है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो अब हम यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक